के या अन्य किसी मार्ग से। यदि आप प्रोटेक्शन नहीं करते तो वो हाई कोर्ट के आदेश का इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए किसी एक दिन सरकार के नुमाइंदे एग्जीक्यूशन उसका कर देंगे। जैसे दिल्ली के केस में अभी हुआ था, उन्होंने सैटरडे को नोटिस दिया और संडे को जो डिमोलिश कर दिया, इसलिए पूरी की पूरी कॉलोनी ध्वस्त हो जाती। वो नोटिस का इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार उनको नोटिस देगी तब वो उसको आपको यदि जानकारी है तो आपको सीधे उस मामले के उस आदेश को लाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, अपील में आना चाहिए। उसके साथ साथ कई लोग जो है अपने फंडामेंटल अधिकारों की मांग करें। यहाँ पर दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और ऐसे लोगों की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिनके पास रहने के लिए कोई और स्थान नहीं है, ऐसी दशा में वह स्थान खाली नहीं कराया जा सकता तब तक जब तक एक सम्मानजनक रहने का स्थान सरकार उनको नहीं देती है जो उनके फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्ट होता है। ऐसी दशा में मेरा जो सज्जन का फ़ोन आया हिमाचल प्रदेश के, उन वासियों से निवेदन है कि अपने अधिकारों को समझें और सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए और हाई कोर्ट से अपेक्षाएं छोड़ दें। यदि आपका फंडामेंटल राइट बनता है कि नहीं बनता है, जब मेरे पास सारी डिटेल्स आएगी तब मैं बता सकूंगा। लेकिन हमारा समाज जो गलती करता रहे और अपनी ज़मीन जायदाद से जो वंचित होता रहा, इस परिप्रेक्ष्य में मुझे आवश्यक हो गया था कि मैं इस वीडियोस को बनाऊं और उन सज्जन को मैं ये वीडियो भेज रहा हूं ताकि वो अपने क्षेत्र में इस वीडियो को दिखाएं। यदि इसके साथ साथ हो सकता है कि यदि पूरी कॉलोनी प्रोटेक्ट हो तो जनरल बिरादरी को भी उसका लाभ मिल सकता है, यदि उन्होंने उस क्षेत्र को इसलिए नहीं घेरा है कि वो उसका व्यावसायिक उपयोग करेंगे। अगर वो भी उनकी बेसिक रहने का स्थान है, यानी वो बच्चों के लिए नहीं खरीदी गई, बच्चों का उस पर कब्जा नहीं है, केवल एक परिवार रहता है जिसका पहले से कोई स्थान नहीं रहने का, तो ऐसी दशा में EWS का जो सरकार ने निर्धारित किया वो भी प्रोटेक्शन का अधिकार रखते हैं। लेकिन दलित के पास तो पहले से ज़मीन थी ही नहीं। लेकिन अगर कोई दलित, जिसको आजकल क्रीमी लेयर कहा जा रहा है, उस दायरे में आता है तो उसका अधिकार नहीं बनता है। इस तरह से तमाम क्राइटेरिया हैं। मैंने वहाँ की लिस्ट मांगी है, आप हमको लिस्ट बताएं कि कौन लोग नीडी हैं। अगर हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट आती है तो हम उस पर विचार करेंगे और उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। नए विषय के साथ फिर आपसे चर्चा होगी। सबका मंगल हो, कल्याण हो।